खबरों का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ है और मरकजी और रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक कल रात से बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर जमकर बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से आज सुबह भी कई राब्ता सड़कें बंद कर दी गई है। आज चौथा दिन है और चौथे दिन के पर मतला अबर आलूद है। सुबह भी शहर श्रीनगर समेत मैदानी और बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी हो रही थी। अगरचे शहर श्रीनगर के अंदर हल्की बर्फबारी रात देर गए और आज सुबह भी देखने को मिली है, तमाम पहाड़ी इलाकों के अंदर जमकर बर्फबारी का सिलसिला हुआ है। इस बीच जम्मू सूबे के अंदर भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई है। इस बीच इतलात और खबर यह है कि कुल मिलाकर 3 लोगों की मौत अभी तक हुई है और 3 लोग अभी भी लापता है। सुरानसर के दरिया में तुगयानी आई थी, जिसके नतीजे में 3 लोगों के मारे जाने की इतलात खबर सामने आई है। एवलांच कई मकामात पर आने की भी खबर है और गुरेज के अंदर जो इतलात हमारे पास है कि एवलांच की वजह से 2 रिहायशी मकानों को नुकसान भी पहुंचा है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा समेत मुतद्दिद कौमी शाहराएं रियासत के अंदर जिला हेडक्वार्टर पर जाने वाले रास्ते अक्सर आज सुबह अभी फिसलन, मडस्लाइड्स या बर्फबारी की वजह से बंद कर दिए गए हैं। इतलात और खबर यह है कि बाद दोपहर से आज थोड़ी सी बेहतरी मौसम के अंदर आ सकती है और लगातार जो बारिशें हुई है, बर्फबारी हुई है, उसकी वजह से शहरी श्रीनगर के निचली इलाकों के अंदर रिहाइश पजीर लोगों को गोनागू मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया है और अबूर मरूर काफी मुश्किल हो रहा है। इंतजामिया की तरफ से इमरजेंसी हेल्पलाइंस भी जारी कर दी गई है और जो फ्लड प्रोन एरियाज है वहां पर ऑलरेडी अलर्ट्स भी जारी कर दिए गए हैं। कल ये तस्वीरें जो आपकी टीवी चैनल पर है, ये स्नो सुनामी की है, यानी बर्फ के तोदे जब गिरे तेज आंधियों की वजह से, चाहे वो डोडा का इलाका हो, कश्तवाड़ का इलाका हो और दीगर मकामात से भी इस तरीके के विजुअल्स आए। ताहम अच्छी खबर ये कि इन तमाम तबाहियों के बावजूद कोई ज्यादा जानी नुकसान या माली नुकसान नहीं हुआ है। कुल मिलाकर 3 लोगों की मौत वो भी सुरानसर के मकाम पर हुई है, जहां पर अभी भी 3 लोगों की तलाश के लिए सिलसिला जारी है। इस बीच जम्मू का तवी इलाका जिसमें पानी अचानक से भर आया और तवी के इलाके के अंदर जब पानी भर आया तो एक ड्राइवर वहां पर फंसा हुआ था, जिसे एनडीआरएफ और स्टेट अथॉरिटीज ने मिलकर वहां से बाहर निकाला है। तभी के पानी में अचानक से बहाव तेज हुआ, क्योंकि मूसलाधार बारिशें जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर हो रही है और तेज बहाव के पेश नजर अब यह फैसला हुआ था कि तवी के अंदर जो लोग उस वक्त काम कर रहे थे उन्हें निकालना था। डिजास्टर मैनेजमेंट ने पूरी कार्रवाई की है। मकामात पर रिकॉर्ड की गई है। साधना टॉप और गुरेज के ऊपर 4 फीट के आसपास और जड गली जोजिला पास के आसपास 3 फुट के आसपास रात देर गए तक बर्फ रिकॉर्ड की गई थी, जो रात भर जारी रही है। सुबह की ताज़ा तफसीलात थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। सोनमर्ग, गुलमर्ग, दूध पथरी, पीर की गली के अंदर भी 2 से 2.5 फुट के दरमियान बर्फ रिकॉर्ड की गई है। डीके मर्ग के अंदर 1.5 फुट के आसपास, अहरबल के आसपास 8 इंच और शोपिया के अंदर 5 से 7 इंच के दरमियान रिकॉर्ड की गई है बर्फ। और इस तरीके से अभी भी मैदानी और बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुगल रोड को भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर मुतअद्दिद मकामात पर मडस्लाइड्स और फिसलन की वजह से रास्ते को रोक दिया गया है। वहां पर भी गाड़ियों की आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया है और ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक तब तक सूरत हाल जब तक बेहतर होती है तब तक किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। बिहार के मकाम पर कल भी हमने देखी कि फसिया गिराई, मौजाती तौर पर लोग बच निकले, लेकिन सूरत हाल ये है कि बाद दोपहर यानी 12 से 1 बजे तक मौसम का मिजाज
इसी तरीके का रह सकता है। हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी भी होगी वादी कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर बारिशों का भी सिलसिला चल सकता है और जम्मू सूबे के मैदानी इलाकों के अंदर भी बारिशों का न थमने वाला सिलसिला जारी है। मैन मशीनरी को ऑन टोज कर दिया गया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि राब्ता सड़कों पर जो दूर दराज इलाकों के अंदर जहां पर 2 से 3 से 4 फीट तक की बर्फ हुई है वहां पर बर्फ हटाकर रेस्क्यू को शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि इतलात है कि कुछ लोगों को या कुछ बहनों को भी नुकसान की खबर है। डॉक्टर मुख्तार महकमे मौसमियात के सरबराह इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एज पर सेट डायरेक्शंस जो आईएमडी की थी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की थी, और आप भी बता रहे थे कि मगरिबी हवाओं का असर बन रहा है, बादल आए हैं, शायद ये बरसेंगे। बादल अब की बात ठीक ठाक बरसे हैं और जो हम देख रहे थे कि पानी की किल्लत जमीन के अंदर थी उसमें भी थोड़ी बहुत राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन अब मौसम का मिजाज किस तरीके का है? जी गौर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेड डब्ल्यूडी था, मेजर डब्ल्यूडी, और वाइड स्प्रेड बारिशें बर्फबारी हुई अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, और खासकर कल और आज सुबह के दरमियान जो है लगभग वेरी हैवी बारिशें हुई है, खासकर जम्मू के चिनाब वैली के अंदर, जिसमें हाईएस्ट 160 मिलीमीटर के आसपास बारिशें पिछले 24 घंटों में बटोट के अंदर देखी गई हैं, 100 मिलीमीटर के आसपास बनिहाल के अंदर, और इसी तरह जम्मू सूबे में भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लगभग 78 मिलीमीटर, डिस्ट्रिक्ट रियासी में लगभग 100 मिलीमीटर के आसपास बारिशें। बाकी पहाड़ी इलाकों में डोडा, किश्तवाड़, चिनाब वैली के बाकी हिस्सों में लगभग वेरी हैवी स्नोफॉल। इसी तरह साउथ कश्मीर के अंदर भी हैवी बारिशें, बारिशों के साथ साथ लगभग 6 से लेकर 8-9 इंच तक की बर्फबारी। सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी, पहाड़ी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी, कुछ एक हायर ईस्ट के अंदर हैवी स्नोफॉल। तो आज खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर लगभग दोपहर तक जो है मौसम खुलने के चांसेस हैं। अभी कुछ एक जगहों पे बंद हुई है बारिशें, बर्फबारी, खासकर नॉर्थ कश्मीर के अंदर। और जो साउथ कश्मीर, चिनाब वैली, जम्मू रीजन में ये एक्टिविटी रहेगा, खासकर बाद दोपहर तक भी, लेट आफ्टरनून या इवनिंग तक, और लेट इवनिंग रात के दौरान जो है जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं, खासकर डोडा, किश्तवाड़, यहाँ से जो है ग्रेजुअली क्लाउड्स जो है हटने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल खासकर कुछ एक जगहों के अंदर शाम तक रहेगा, कुछ एक जगहों पर आज दोपहर से जो है मौसम खुलने के चांसेस हैं। यानी कुल मिलाकर ये माने कि जो मगरिबी हवाओं का असर था ये आज बाद दोपहर के बाद थोड़ा सा खत्म होगा और कल से रूटीन वापस शुरू। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कल खासकर 1-2 को भी थोड़ा सा क्लाउडी शलाउडी रह सकता है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट रेन स्नो नहीं है। 3 को एक बार फिर जो है एक फीबल डब्ल्यूडी है, हल्की बर्फबारी, खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है हल्की बर्फबारी के चांस है। मैदानी इलाकों के अंदर भी जो है बूंदाबांदी, हल्की बारिशें हो सकती हैं। तो फिर 4 के बाद मौसम जनरली ड्राई है लगभग 8-9 मार्च तक। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार साहब, महकमे मौसमियात के सरबराह हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे। अपने नुमाइंदों के पास एक एक करके चलेंगे, लेकिन 2 अहम तरीन इतलाएँ मेरे पास आ चुकी हैं। एक इतला हमारे पास है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी कश्मीर से। इनकी तरफ से ये कहा गया कि सेमिस्टर, पहला सेमिस्टर जो ऑटम 2024 का था, एग्ज़ाम जो 28 तारीख को होना था, वो पहले फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। कंट्रोलर एग्जामिनेशंस की तरफ से ये नोटिस जारी कर दी गई है कि 28/2 को होने वाला इम्तिहान फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके साथ साथ हमारे साथ एक और इतला भी है, जो इतला हमें एग्जामिनेशंस के हवाले से इस्लामिया कॉलेज साइंस एंड कॉमर्स की तरफ से सामने आई है। इसमें भी जो एग्जामिनेशन शेड्यूल 28 फरवरी को किए गए थे वो फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिए गए हैं। इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स की तरफ से भी ये इतला मेरे पास आई है, यानी 2 खबरें मेरे पास आई थी जो मैंने अपडेट कर दिया। लेकिन एक एक करके ज़रा अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ है, रेस्क्यू जो रात को शुरू किया गया था वो किस तरीके का बना है। इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, उनके पास भी चलेंगे। पहले हम सीधे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से आरिफ वहीद के पास चलेंगे। शिल्पा भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। आरिफ, जरा अपडेट करें, कल हमने देखा था श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था, बानियाल के आसपास बर्फबारी, मिहाड़ के आसपास पत्थर खिसकने का सिलसिला था, उसके बाद एहतियातन ये सारी चीजें रोक दी गई थी। अभी क्या कुछ ताजा तरीन इतलात आपके पास? आरिफ, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी गौर साहब, मैं बताना चाहूँ कि जम्मू
जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो है ट्रैफिक जो है वो बंद कर दिया गया है। जी जी आवाज आ रही है? जी 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 बताएं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे ट्रैफिक जो है फिलहाल एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि रात भर जो बर्फबारी का सिलसिला रहा। अगर बानीहाल से लेकर रामसू सेक्टर तक बात करें, मैदानी इलाके की तकरीबन 4 से 5 इंच बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई। इसी तरह से अगर जो बानीहाल सब जिला के दूर अफ्तादा इलाके तकरीबन 3 फुट के आसपास जो है वो बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो कौमी शाहरा पे फिलहाल एहतियाती तौर पर ट्रैफिक जो है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक हुकाम का मानना है कि आज अननेसेसरी कोई जो है वो सफर ना करे, चूंकि सुनो एवलांच या इसके साथ में जो कल मेहाड़ या बनियाल रामबन सेक्टर में मुख्तलिफ जगहों पे जो शूटिंग स्टून का सिलसिला रहा है उसमें आज और मजीद इजाफा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर देखें तो चंद्रकोट से ही फिलहाल जो श्रीनगर की ओर जाने वाला जो ट्रैफिक है उसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस समय भी अगर देखें तो इस वक्त भी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। आरिफ, अगर हम हाईवे की बात करेंगे, क्या रामबन बानीहाल सेक्टर के अंदर भी अभी भी बारिशें हो रही है, या शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला जिस तरह से कल भी हमने देखा है, रात देर गई भी शाम देर गई भी शूटिंग स्टोन्स मेहाड़ किश्तवाड़ी रोड और पंथियाल के मकाम पर? हाँ जी बिल्कुल गौर, मैं बताता चलूं कि अगर आप देखें मेरे बिल्कुल बैकग्राउंड में इस वक्त भी जो है मतलब बर्फबारी हो रही है। और जिस तरह से आपने बात पेंटिहाल के इलाके में भी जो है जहाँ नया टनल तामीर किया गया है वहां पर कुछ जगह ऐसी है जहां पर अभी भी थ्रेट जो है इन बारिशों में रह सकती है टनल फेस के अक्रॉस। तो कहीं ना कहीं पे इसी तरह से जो यहाँ पर शेर बीबी का इलाका है जहाँ पर नाले के साथ में फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, तो उसमें भी जो है शूटिंग स्टून का सिलसिला जिस तरह से कल मेहाड़ में, तो कहीं ना कहीं पे अगर हम देखें तो अभी भी जो है चंद साल लग सकते हैं कि जिसमें। ठीक है जी आरिफ, बहुत शुक्रिया। फिलहाल रास्ता बंद है, क्लियरेंस का काम भी चालू है, लेकिन आपका मानना है कि अभी भी हल्की सी बर्फबारी हो रही है, लेकिन 12 बजे तक का इंतजार करना होगा, जैसे डॉक्टर मुख्तार की तरफ से थोड़ी देर पहले कहा। जम्मू चलेंगे, शिल्पा हमारे साथ है। शिल्पा, तेज बारिशें और बारिशों के बीच इतला ये कि तवी का पानी का बहाव बढ़ गया, कुछ लोगों के फंसे होने की भी खबर सामने आई। अभी ताजा तरीन अपडेट आपके पास क्या है? क्या कोई रिहायशी मकान के अंदर भी पानी चला गया? क्योंकि इस तरीके की खबरें थी कि तवी के आसपास जो रह रहे हैं लोग, शायद वहां के घरों में भी पानी गया है। इस समय मौसम जो है वो जम्मू में काफी ज्यादा, बीती रात से ही यहाँ पर जो है वो तेज बारिश जो है वो देखने को मिली है। हालांकि देखिए 3 दिन से बारिश बताई गई थी, लेकिन जम्मू में बीती रात से ही तेज बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए अगर मैं बाजारों की बात करूं तो जहां पर ये बताया गया है कि बाजारों की यानी कि जो दुकानें हैं वहां पर पानी जो है वो चले गया है। बीती रात क्योंकि काफी ज्यादा तेज बारिश थी, हालांकि दरिया नदी नालों की बात करें तो वहां पर भी इस समय जो है वो उफान बना हुआ है। पानी का जो बहाव है वो काफी ज्यादा है। और जिस प्रकार से आपको बता दें कि फ्लाई मंडाल जहाँ पे तवी में एक व्यक्ति जो कि फंस गया था वो क्रैशर की तरफ जा रहा था और अपने डंपर के साथ जो है वो यानी कि बीच में फंस जाता है। पानी का जो बहाव है, पानी जो है वो काफी ज्यादा आ जाता है, जिसके चलते वो सेंटर में यानी कि अपने डंपर पे खड़े होकर जो है वो इंतजार कर रहा था। करीबन 3 से 4 घंटा जो है वो उसने इंतजार किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पर पहुंचती है, एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंचती है और उससे रेस्क्यू किया जाता है। इस व्यक्ति की मैं बात करूं तो मोहनलाल इसका नाम है और ये गोल गुजराल का रहने वाला है। 45 इसकी वर्षीय उम्र जो है वो बताई जा रही है। देखिए ये क्रैशर की तरफ जा रहा था, जिस प्रकार से काम करते हैं, ये क्रैशर की तरफ जा रहा था अपने डंपर के साथ और बीच में यानी कि तवी के कुल बीच में ये मिलाकर फंस जाता है। एनडीआरएफ की टीम ने कार्रवाई की है और इन्हें वहां से निकाला गया है। मजीद कहीं कोई खबर आपकी कि जम्मू के अंदर जिस तरीके से बारिश हुई, कोई नुकसान की इतला? देखिए फिलहाल इस प्रकार की कोई भी नुकसान की कोई भी इतला जो है, जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन ये जरूर यानी कि जानकारी सामने आने की है कि जो बाजार है यानी कि जैसे जैन बाजार हो गया या फिर रघुनाथ बाजार हो गया, इन इलाकों में पानी जो है वो काफी ज्यादा यानी कि तेज बारिश होती है तो पानी जो है वो दुकानों के अंदर चले जाता है। तो बीती रात जब तेज बारिश हुई थी तो कुछ दुकानें ऐसी बताई जा रही, जो सोर्सेस हमें कह रहे हैं कि दुकानों के अंदर जो है वो पानी गया है, जहाँ पर कई सारे जो उनके सामान है उनका जो है वो नुकसान हुआ है। हालांकि अगर घरों की बात करें तो फिलहाल इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं है कि घरों में पानी गया है या
तो शिल्पा शर्मा तफसीलात फराम कर रही थी जम्मू के हवाले से, जहां तवी में एक जो शख्स था वो फंस गया था, जिसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और उसे वहां से बचा लिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। तो जम्मू में भी इस वक्त जो है मौसम अबरालूद है, बारिश हो रही है। ये तस्वीरें भी जरा साथ साथ बताइएगा कहाँ? ये तस्वीरें हैं सुरनकोट पूंछ के हवाले से, जो कल 2 सड़क हादसे पेश आए हैं, जहां पर 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 7 लोग जख्मी हुए हैं, 2 अलग अलग। हम आपको बताते चले कि जम्मू पूंछ हाईवे पर सुरनकोट के मकाम पर जब पहला हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बोल्डर, जब एक बड़ी पत्थर एक गाड़ी पर गिराई है, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौत हो जाती है। उसके साथ ही अगले 3 घंटों के दौरान एक और हादसा पेश आता है। एक जाइलो गाड़ी नीचे एक पानी में गिराती है, एक नाले में गिराती हैं। ये तस्वीरें हैं 2 अलग अलग सुरनकोट जम्मू पूंछ हाईवे पर सुरनकोट के मकाम पर यह हादसा पेश आता है। एक बोल्डर गाड़ी पे गिराता है जिसके नतीजे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत होती है। उसके बाद शाम देर गई एक और हादसा पेश आता है, एक गाड़ी एक नाले में गिराती है जिसके नतीजे में कई लोग जख्मी होते हैं और कई लापता होते हैं। और रात देर गई फटाफट से जरा पहले यह भी सुन लेते हैं कि मुतल्लिका अफसरान जो डिप्टी कमिश्नर साहब है वो क्या कुछ कह रहे थे। अनफॉर्चुनेटली आज 1:20 के आसपास एक जाइलो गाड़ी वो भलाई ब्रिज के पास नीचे नदी में चली गई और अब इसको ऑपरेशन पुलिस ने और SDRF और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया था, वो खत्म हो गया। हमने गाड़ी को बाहर निकाल दिया और 7 जो लोग हैं वो हम हॉस्पिटल में ले आए हैं और बाकी की जो शनाख्त वगैरह है उनको ढूंढने का काम जो अभी जारी है। अभी कुछ आइडिया नहीं है, 11 से 12 लोग हो सकते हैं, लेकिन जो अभी एक्चुअल में हम लोग बाहर निकाल पाए लोगों 7 हैं। हाँ, 3 लोगों को यहाँ से रेफर किया गया है रजौरी हॉस्पिटल के लिए। रोड अभी क्लोज है? रोड फिलहाल क्लोज है। आज तकरीबन 7:30 बजे के करीब हमें इंफॉर्मेशन मिली और अकॉर्डिंगली हमारी पुलिस की टीम हम वहां पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। गाड़ी पूरे दरिया में थी और आकाश मलिक के पास और हमारे साथ इरफान फाजिल भी श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, डिप्टी कमिश्नर पुलिस के जिम्मेदारान वहां पर मौजूद रहे। अभी ताज़ा तरीन इतलात और खबर क्या कुछ है और मौसम का मिजाज किस तरीके का, क्योंकि हाईवे भी यहाँ से चलता है, तो सूरत हाल क्या कुछ है? जिस तरीके से रात के इंसिडेंट के बाद सुबह की अपडेट है कि जम्मू पुंछ हाईवे सुरनकोट से जो पुंछ की तरफ हाईवे जाता है उसको जो है टेम्परेरी जो है अभी क्लोज रखा गया है। देर शाम को एक जाइलो गाड़ी भी जो है कलाई के मकाम पे एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें जो है 7 लोगों के जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ NDRF की टीम से निकाल लिया गया है। लेकिन अभी की सूरत हाल यह है कि अभी भी जो है हाईवे बिल्कुल क्लोज है और जो गाड़ी में 8 शख्स को रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन सोर्सेज के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि कुछ लोग अभी भी मिसिंग है और NDRF और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अभी भी उसी दरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आकाश, जरा ये भी बताएगा, जब ये शाम देर गए उस हाईवे को बंद कर दिया गया था, अभी वहां पर क्या सिचुएशन है? क्या जम्मू पूंछ हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया या अभी भी बंद है? जी, जिस तरीके से जम्मू पुंछ हाईवे का पुंछ से लेकर सुरनकोट तक जो हाईवे है उसको टोटली क्लोज रखा है, क्योंकि इस वक्त भी शूटिंग स्टोन बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी भी एक नया लैंडस्लाइड हुआ है, दुंदक के मकाम पे लैंडस्लाइड हुआ है। जो दरमांदा गाड़ियां थी उनको बाया केजी से बैंडर से होकर पुंछ में आने की इजाजत है। चलिए अब जरा श्रीनगर चलते हैं इरफान फाजिल के पास। इरफान, जरा अपडेट कीजिएगा मौसम के हवाले से, क्योंकि सुबह सुबह जब तस्वीरें सामने आई तो बर्फबारी बारिशें हो रही थी। अभी क्या कुछ सिचुएशन है मौसम के हवाले से? थम चुकी है और रात भर बर्फबारी का सिलसिला जारी था और हमने देखा कि इस बर्फबारी के साथ जो है यहाँ के लोकल बाशिंदे काफी खुश हैं, सयाह भी खुश है, क्योंकि हमने कल जिस तरीके से देखा कि सब लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार जो है प्लेन्स में बर्फ हो, और बर्फ का इंतजार हर किसी को इसलिए था क्योंकि एक तो वाटर स्केर्सिटी के प्रॉब्लम्स थे, यानी पानी की किल्लत काफी ज्यादा थी, खुली थी। इस बीच बाग बगीचे जो मालिकान थे वो भी परेशान थे। दूसरी जानिब अगर मैं इस वक्त मौसम को लेकर बात करूं तो क्लाउडी है, अभी भी क्लाउडी है और बताया जा रहा है कि आज 27-28 के बीच जो है मगरिबी हवाओं का असर, इसका इम्पैक्ट रहेगा। उसके बाद जो है मौसम साजगार होगा। फिर 3 से 4 तारीख तक एक और फीबल WD हिट करेगा जो कि जम्मू कश्मीर में दिखाई देगा। मगर इसके साथ साथ अगर मैं एयरपोर्ट एविएशन को लेकर बात करूं तो इतला यह है कि तकरीबन दिन के 12 बजे तक जो है फिलहाल
वेदर वार्निंग जो है, वेदर अलर्ट कर दिया गया है। सभी परवाजें जो है सुबह से स्टैंड बाय तो नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि डिले प्रोसेस में चल रही है, और 12 बजे के बाद बताया जा रहा है कि उनको इंडिकेशन दी जाएगी वेदर वो आ सकते हैं या जा सकते हैं, क्योंकि अभी विजिबिलिटी नहीं है, क्लियरेंस नहीं है। कि सुबह वाली जो परवाजें 8, 8:30, 9 बजे तक आती है वो फिलहाल डिले है या कैंसिल है? क्योंकि उनकी परवाजों का आना तो दिल्ली या जम्मू से था, क्या वहां से टेक ऑफ नहीं हो पाई? डेट मींस वो फिर डिले या कैंसिल ही है? देखिए, कैंसिल नहीं कह सकते, क्योंकि एविएशन के जो महकमे के जो जिम्मेदारान हैं उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि फ्लाइट्स कैंसिल नहीं है, डिले प्रोसेस पे चल रही है, और हम देखेंगे कि दिन के 12 बजे तक अगर मौसम और साजगार होता है तो उन्हें आने जाने की इजाजत दी जाएगी। मगर गौर साहब, मैं बड़ी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी शेयर करना चाहता हूँ। एग्जामिनेशन को लेकर हमारी अभी बात डायरेक्टर एजुकेशन जे नीतू से हुई है, और उन्होंने हमें फोन पे इतला दी है जो क्लास 11th क्लास के जो एग्जामिनेशन है वो बाज़ाब्ता तौर पर आज लिए जाएंगे, और अगर कोई दूर दराज इलाके में रहता है जहां पर उसे आने जाने की प्रॉब्लम रहती है, यानी बोर्ड के साथ उनकी बात हुई है, बोर्ड के अफसरान के साथ उनकी बात हुई है, अगर कोई एग्जामिनेशन के लिए आ नहीं पाता है या कोई प्रॉब्लम उसे रहती है तो बाद में उसके एग्जामिनेशन के जो पेपर है बाज़ाब्ता तौर पे भी लिए जाएंगे। ये डायरेक्टर एजुकेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शेड्यूल में भी एग्जाम जब हम देख रहे थे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो आज के पर्चे थे उसे मुलतवी कर दिया, और आपका मानना है कि जो 11वीं जमात के पर्चे आज होने वाले हैं वो एज पर शेड्यूल होंगे, और अगर किसी का मिस होता है तो उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामिया ने बंदोबस्त रखा है कि उसका एग्जाम भी लिया जाएगा। छोटा सा